इसके पहले श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे थे भगवान के स्वरूप का वर्णन, और अभी यहाँ आज से श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। भगवान के स्वरूप का वर्णन जानने के बाद फिर भगवान की उपासना के बारे में, सकाम और निष्काम उपासना का फल। तो फल क्या मिलता है उपासना का, उसके बारे में श्लोक है 20वें श्लोक से 25वें श्लोक तक। उसमें पहला श्लोक नंबर 20, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्लोक दोबारा, त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्लोक का संधि विच्छेद है त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। संधि विच्छेद दोबारा, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। शब्दों के अर्थ है त्रैविद्या अर्थात 3 धर्मों की विद्याओं के जानकार, सोमपः अर्थात सोमरस पीते हैं, पूत पापा अर्थात पाप मुक्त, यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवाओं से, माम अर्थात मुझको, इष्टवा अर्थात प्रसन्न करके, स्वर्गतिम अर्थात स्वर्गीय श्रेष्ठ गति, प्रार्थयन्ते अर्थात प्रार्थना करते हैं, ते अर्थात वे, दिवी अर्थात दिव्य लोकों में, पुण्यम अर्थात पवित्र, सुरेंद्र लोक अर्थात सुरेंद्र लोक को, मासाद्य अर्थात पाकर, दिव्यान देव भोगान श्नन्ति। यहाँ 3 शब्द है, दिव्यान अर्थात दिव्य, देव भोगान श्नन्ति इसमें 2 शब्द, देव भोगान
और अश्नन्ति। देवभोगान अर्थात देवों के भोगों को, अश्नन्ति अर्थात भोगते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। त्रैविद्या अर्थात तीन धर्मों की, विद्याओं के जानकार। सोमपा अर्थात सोमरस पीते हैं। पूत पापा अर्थात पाप मुक्त। यज्ञ अर्थात यज्ञ सेवाओं से। माम अर्थात मुझको। ईष्ट्वा अर्थात प्रसन्न करके। स्वर्गतिम अर्थात स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की। प्रार्थयन्ते अर्थात प्रार्थना करते हैं। ते अर्थात वे। दिवी अर्थात दिव्य लोकों में। पुण्यम अर्थात पवित्र। सुरेंद्र लोक अर्थात सुरेंद्र लोक को। मासाद्य अर्थात पाकर। दिव्यान देवभोगान श्नन्ति। इसमें तीन शब्द। दिव्यान अर्थात दिव्य। देवभोगान अश्नन्ति। देवभोगान अर्थात देवों के भोगों को। अश्नन्ति अर्थात भोगते हैं। श्लोक का अर्थ है तीन धर्मों की विद्याओं के जानकार सोमरस पीते हैं। पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। श्लोक में ये बात बताई कि जो तीन धर्मों की विद्याओं के जानकार है वो सोमरस पीते हैं और जो पाप मुक्त हो जाते हैं तो ऐसे यज्ञ सेवाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके इस स्वर्ग की श्रेष्ठ गति के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर उससे दिव्य लोकों को, पवित्र सुरेंद्र लोक अर्थात ये देवताओं का लोक, स्वर्ग का लोक, उसे पाकर उस स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो जहाँ श्लोक में ये बात आई है तीन धर्मों के जानकार, तो तीन धर्म कौन से हैं और इसके अलावा भगवान को प्रसन्न करके जो पवित्र सुरेंद्र लोक को पाते हैं तो कितने समय तक ऐसी स्वर्ग की गति प्राप्त करते हैं और ऐसे प्राप्त करते हैं गति तो वहां उनको क्या प्राप्ति होती है दिव्य भोगों में, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। उस
मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो श्लोक में यहाँ बहुत सारी अलग अलग बातें बताई हुई है। एक तो जो 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार, उसके बारे में बताया कि वो 3 धर्म कौन से। ब्राह्मण, वही ब्राह्मण देवता बनते हैं, और क्षत्रिय, तो ये ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार। वो कैसे स्थापना होती है, किस तरह देवता बनते हैं, ब्राह्मण कब बनते हैं, कब कहलाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ ऐसी जानकारी जो रखते हैं ब्रह्मावत्स। और वो समय बताया पुरुषोत्तम संगम युग, जिस समय भगवान आकर के, जो इसके पहले श्लोकों में हमने भगवान के स्वरूप का वर्णन समझा है, तो उस स्वरूप को किस तरह से भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग में गति, पति, साक्षी, औषधि आदि काम करते हैं, अमृत का काम करते हैं, सबके लिए ही। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ब्रह्मावत्स, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार, तो ऐसे जो जानकार ब्रह्मावत्स है वो सोमरस पीते हैं। सोमरस अर्थात बताया ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस, और उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से, ये सोमरस पीना अर्थात ही है ऐसा ज्ञान का रस है जो परमपिता शिव के द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में दिया जाता है, जो कहते हैं कि सोमरस से देवताएं अमर बने। तो यहाँ ऐसा सोमरस अर्थात तो ज्ञान का रस जिससे पी करके अमर बनते, तो वो सोमरस पीते हैं, और उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके, एक तो ज्ञान के मंथन द्वारा पाप मुक्त होते हैं, और यज्ञ सेवाओं से जो जितने यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में सेवाधारी, तो उतना ही ऐसे सेवाधारियों को भगवान याद करते हैं। तो ऐसे यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके जो जितना सेवाधारी वो उतना ही उच्च पद की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो उस सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं, और वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई कि जो 3 धर्मों की जानकारी वाले हैं वो ब्राह्मण, पुरुषार्थी जीवन में क्षत्रिय, फिर देवता, इस तरह से देवता बनते हैं। और वो देवता बनने की प्रोसेस के लिए बताया कि वो ज्ञान मंथन से, मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से
शिव द्वारा दिया हुआ सोमरस पीते हैं। सेवा उनसे और ज्ञान के मंथन से, ज्ञान मंथन से पाप मुक्त हो, सेवा उनसे भगवान को अर्थात शिव बाबा को प्रसन्न करके स्वर्ग की श्रेष्ठ गति पाते और वहां स्वर्ग में वो थोड़ा भी दुख या अशांति न भोगते हुए लेश मात्र भी देवताओं के दिव्य भोगों को 21 जन्मों तक, 21 पीढ़ी के जन्मों तक भोगते हैं। तो ये बताया कि इस तरह से देवता बनना और उनकी गति के बारे में इस श्लोक में वर्णन बताया हुआ है। अब इसमें बहुत सी अलग अलग बातें बताई है। वैसे तो अभी तक जैसे कि याद के द्वारा पाप भस्म होते हैं, ऐसे हम मुरलियों में सुनते आए हैं। साथ में यहाँ आज के श्लोक में एक और बात बताई है, मीठे मीठे ज्ञान मंथन से पाप मुक्त। तो वो किस तरह से और किस तरह यज्ञ सेवा के द्वारा शिव बाबा को प्रसन्न करके स्वर्ग में ऊंचा पद पाते और देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, ये सारी अलग अलग बातों के लिए मुरलियों में स्पष्टीकरण शिव बाबा ने दिया हुआ है। तो उस आधार से श्लोक को अच्छी तरह से हम समझेंगे ही, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोम रस पीते हैं, उसी मीठे मीठे ज्ञानामृत रस से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्रलोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोम रस पीते हैं, उसी मीठे मीठे ज्ञानामृत रस से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्रलोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। आगे है वीसीडी पॉइंट्स है। पहला है वीसीडी नंबर 2578, वीसीडी नंबर 2578 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना। इन्यूरेबल टाइम्स अनगिनत बार हुआ है
कल्प कल्प रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है। क्या कहा? इसका जिक्र गीता में भी है। मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसमें भी त्रय विद्या सोमपा पूत पापा ऐसे ऐसे बोला हुआ है। लेकिन कोई का ध्यान नहीं जाता कि भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं। 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गई। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोटि के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। आगे है VCD नंबर 2883, VCD नंबर 2883, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव प्रदत्त मीठा सोमरस। शिव आया, हाँ, और उसने क्या किया है? वो सोमरस पिलाया। क्या पिलाया? सोम। सोम माने चंद्रमा, रस माने कड़वा पिलाया या मीठा पिलाया? अरे सोमरस तो मीठा ही होता है ना, मीठे के गाइन है। आगे है VCD नंबर 2854, VCD नंबर 2854, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा। ये जो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला जो ब्रह्मा है ना, 4 मुखों का संगठन बनाने वाला है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना। तो इसमें ज्ञान तो चंद्रमा जैसा थोड़ा है, लिमिटेड, 16 कला संपूर्ण। आगे है वार्तालाप नंबर 1536, डिस्कशन नंबर 1536, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीकर उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण। जो सोम है वो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा के मुख से जो रस निकला वो सोम रस है, और उस सोम रस को मनुष्य या असुर नहीं पीते हैं, जानवर नहीं पीते हैं। उसको पी करके जुगाली कौन करेगा? है कौन पचाएगा? देवताएं ही पचाएंगे। ये देवताओं का काम है, सोमरस को पीना और अमर बनना। मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमर बनते हैं। जो असुर हैं
वो तो अमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीते ही नहीं है, सुरा सुंदरी में जीवन बिताते हैं। आगे है VCD नंबर 510, VCD नंबर 510, 1 घंटा 33 मिनट, 1 आवर 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण। तुम बच्चे जितना मुरली पढ़ते रहते हो उस समय पाप कर्म नहीं बनते। क्या याद करने से पाप कर्म भस्म होते हैं। मुरली पढ़ते रहते हो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय भी पाप नहीं बनता। तो जो आत्माएं भक्ति मार्ग में ज्ञान का मनन चिंतन करती रही होंगी, भक्ति करती रही होंगी, तो उनके पाप कर्म बनेंगे? पाप कर्म बनेंगे नहीं। आगे है VCD नंबर 1156, VCD नंबर 1156, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवा करते हैं। दधीच ऋषि के मिसल इस सर्विस में हड्डियां लगानी है। अगर हड्डी हड्डी सेवा नहीं करते हैं तो बाप कहेंगे कि इनको सर्विस का शौक नहीं है। जो ज्ञान का चिंतन करने वाले होंगे वो मनन चिंतन मंथन करने वाले तो सर्विस में लगे रहेंगे। आगे है VCD नंबर 786, VCD नंबर 786, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो तुम बच्चों को सदैव कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए। क्या देवभान में आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर बाप खुश होंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा बाप की दुकान में बहुत सहयोगी बनता है तो बाप उस बच्चे पर खुश होता है, दुआएं मिलती है। यहाँ तो बाप से कितनी ताकत मिलती है। हम बच्चे याद करते हैं और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, तो हमारी याद में ज्यादा ताकत या बाप की याद में ज्यादा ताकत? तो सर्विस करना छोड़ना नहीं है, सर्विस करने से ही कल्याण होगा। आगे है VCD नंबर यहाँ गलत है। इसका VCD नंबर है जो पॉइंट अभी चलेगा 1559, 1559, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए
सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। नहीं है। अभी बाप आशीर्वाद करते हैं, मीठे मीठे बच्चे क्या आशीर्वाद करते हैं? सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? है और मनमना भाव तो ये एक जन्म का हुआ। सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ सदा सुखी भव, 21 जन्म नहीं। ऐसे नहीं कि हमको 21 जन्म का ही सुख लेना है। हमको तो भले कलयुग भी आ जाए तो भी, कलयुग में भी हम ऐसे परिवार में रहें जहाँ संगठित परिवार हो, जहाँ सब सुखी हो, आपस में कोई भी विद्वेष न हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसलिए मुरली में बोला है कि और धर्म वालों का आधा सुख और आधा दुख होता है, और तुम बच्चों का कम से कम 3/4 हिस्सा, पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख होता है। उसमें भी जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, बहुत याद करने वाले होंगे, बहुत सेवाधारी होंगे, वो 3/4 से भी जास्ती सुख भोगने वाले हो सकते हैं। इसलिए बोला कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। वो कौन होंगे? कितने होंगे? 8 ऐसे हैं जो सारा कल्प आदि से लेकर के और अंतिम 83-84वें जन्म तक भी बाप के संग के रंग में रंगे रहते, सहयोगी बन करके रहते हैं। और जितना बाप सुखी होता है उसी समान वो बच्चे भी सुख का उपभोग करते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर माया उनको नीचे गिरा देती। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। जो इसमें बात बताई है कि 3 धर्मों की स्थापना की बात तो भगवत गीता में आई है, लेकिन भक्ति मार्ग में किसी ने इन बातों को समझा नहीं। तो भगवान आकर के 3 धर्मों की स्थापना करते हैं और उन विद्याओं के जो जानकार है वो यहाँ शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। तो परमपिता शिव के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है अर्थात सोमरस, और उस मीठे ज्ञान के मंथन से जो पाप मुक्त हुए हैं, अर्थात जैसे कि बताया जब ज्ञान सुनते हैं तो उस समय पाप बनता नहीं, तो वो मीठे ज्ञान मंथन से पाप मुक्त हुए। और जो बहुत ऐसे सेवाधारी बच्चे हैं तो उनके लिए जैसे इस पॉइंट में बताया कि 3/4 हिस्सा ऐसे कोई आत्माएं हैं जो 83 जन्म तक भी सुख भोगते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है स्वर्ग में भी विशेषकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो ये तो देवता बनने की बात के लिए किस तरह से वो देवताएं सुख भोगते हैं उसके लिए ये श्लोक है। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 22 से 24वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 से 24 तक,
और आज का श्लोक 9वें अध्याय का 20वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20। 22वां श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक दोबारा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक का अर्थ है, जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है। जहाँ श्लोकों में आत्मा के अलग अलग बातों के लिए टॉपिक चल रहा है, एक तो आत्मा अविनाशी है, अनादि है, अजन्मा सनातन पुरातन है और शरीर नाशवान है। इस तरह की बातें अभी तक के श्लोकों में हमने समझी और आज के इस श्लोक में ये बात बताई है, जैसे मनुष्य भी अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करता है, तो इसी तरह से पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा भी दूसरे शरीरों को ग्रहण करती है। और श्लोक में यहाँ बात विशेष बताई कि स्वर्ग में तो स्वेच्छा से नए शरीर रूपी वस्त्र, इस शरीर की तुलना आत्मा के वस्त्र के रूप में की है कि आत्मा नया वस्त्र धारण करती है, अर्थात शरीर कपड़ा है, तो स्वर्ग में तो स्वेच्छा से ग्रहण करता है और बाकी नरक में देहभान के कारण अनिच्छा से शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर रूपी वस्त्रों को बरबस ही आत्मा ग्रहण करती जाती है। इससे संबंधित जो मुरलियों में आया हुआ उल्लेख है उसे देखते हैं। आगे पॉइंट्स है, VCD नंबर 36, VCD नंबर 36 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है इसी श्लोक संबंधित। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्मा एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर, ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है ज्यादा से ज्यादा, और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। आगे है, इसी श्लोक संबंधित VCD नंबर 97, VCD नंबर 97 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाकी वो साधु संत महात्माएं तो पानी में जाकर के स्नान करते हैं, गंगा में जाए स्नान करेंगे, नदियों में जाए स्नान करेंगे। पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान जल की बात है। क्या? जैसे उस स्थूल पानी से स्थूल कपड़े साफ किए जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है आत्मा का। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, क्या? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करती है अगले जन्म में। तो शरीर वस्त्र हुआ ना, तो उस वस्त्र को साफ करने के लिए जैसे स्थूल जल की जरूरत है, वैसे ही आत्मा रूपी जो श्रेष्ठ चीज है, जो श्रेष्ठ से भ्रष्ट बन जाती है जन्म लेते लेते, उसको फिर परमात्मा आकर के ज्ञान जल से धोता है। किसको? आत्मा को। आत्मा क्या चीज है? मन बुद्धि, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार, ये मन बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों का समुच्चय, वही आत्मा है। आगे है 23वां श्लोक, श्लोक नंबर 23 है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक दोबारा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती, और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। तो यहाँ यही बात बताई आत्मा के एक और निशानी कि वो भौतिकता से परे है, और इतनी सूक्ष्म है आत्मा कि एक तो उसे शस्त्र नहीं काटते, भौतिक तत्वों जैसी अग्नि जलाती नहीं, हवा सुखा नहीं सकती, जल नहीं भिगोता। लेकिन पानी के लिए भी बताया, जैसे अभी अभी हमने एक पॉइंट समझा, ये शरीर रूपी वस्त्र है, तो स्थूल पानी से तो ये वस्त्र साफ होगा, जो कपड़ा स्थूल में पहनते हैं। और बाकी यहाँ जो ज्ञान जल है वो आत्मा के लिए है कि ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय स्थूल जल जो है वो आत्मा को नहीं भिगोता। और हर महाविनाश के पहले, अर्थात जो चतुर्युगी के पहले जो महाविनाश होता है कल्प के अंत में, तो वह हर कल्प में ही यही बात। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। आत्मा अविनाशी है, इस संबंधित ही गीता क्लैरिफिकेशन MP3 3 मिनट के बाद से लिया हुआ। गीता क्लैरिफिकेशन MP3 जो ऑडियो बना हुआ है उसमें 3 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा एक ऐसी अविनाशी चीज है जो 5 तत्वों से नष्ट नहीं हो सकती। ये दुनिया के जो 5 तत्व हैं उनसे आत्मा परे की चीज है। दुनिया के 5 तत्व नीचे की दुनिया के हैं और आत्मा उनसे परे है, तो आत्मा ज्यादा पावरफुल है। इन 5 तत्वों से आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जैसे बोला है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, आत्मा को अग्नि इसको जला नहीं सकती, और पानी इसको भिगो नहीं सकता, और हवा इसको सोख नहीं सकती। माना 5 तत्वों से आत्मा बिल्कुल परे है। आगे है
आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, या और भी जो 5 तत्व है उनका असर नहीं होता आत्मा पर। इसी संबंधित पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 885, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 885। आत्मा जो पार्ट बजाती है वो अविनाशी है। क्या कहा? कौन रह जावेंगे और कौन जल बुन के खलास हो जावेंगे? जो आत्मा अभी बन करके रहेंगे, आत्मा बनने की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, वो ही रह जावेंगे और बाकी सब रावण संप्रदाय हो गए। क्योंकि कुछ न कुछ देवान रह जाएगा। तो जो आत्मा है उनको कब जलाया नहीं जाता है। क्या? आत्मा को कभी जलाया नहीं जाता है। माना आत्माभिमानी को कोई उल्टी पुल्टी बात बोले, जानबूझ के भी बोले, तो उसके ऊपर असर ही नहीं होगा। जो देहभान वाला होता है ना, उसको कोई सच्ची बात भी कह दे तो उनको मिर्ची लग जाती है, अंदर अंदर उनका दिल जलने लग पड़ता है। तो देखो, आत्मा को कब नहीं जलाया जाता है। क्या प्रूफ है कि आत्मा को जलाया नहीं जाता है? भक्ति मार्ग में आदि से ही उनकी पूजा होती है। क्या प्रूफ है? पूजा होना और जलाना उल्टी उल्टी बातें हो गई। नहीं, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो शालिग्राम आत्माओं को पूजा होती है, उनको जलाया नहीं जाता। उनको फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आत्मा जो होती है रूप में, तो आत्मा को जलाना कौन है? आत्मा कहाँ जलाई जाती? जलाते ही इसलिए बोल रहा। आत्मा को नहीं जलाते हैं, जो देह अभिमानी होते हैं उनको जलाया जाता है। मनुष्य को जलाया जाता है। क्या? किसको जलाया जाता है? जिसका मन है, मन चंचल बनता है बार बार, उनको जलाया जाता है। आत्मा बन गए तो मन स्थिर हो गया, या चंचल मन रहेगा? मन स्थिर हो गया। आत्मा जलाने की वस्तु है ही नहीं। आत्मा तो पहले से ही एक तन से निकल जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पीछे जलाने के लिए किसको ले जाते हैं? शरीर को जलाने के लिए ले जाते हैं। तो देखो, तुम्हारी आत्मा भी जब महाविनाश होगा तो आत्मा तो पहले ही निकल जाएगी तुम्हारी। फिर तुम्हारे शरीर को जलावेंगे कोई? वो तो और ही सुरक्षित कर दिया जाएगा। तुम्हारा शरीर भी सुरक्षित हो जाएगा, और बाकी लोग जो आत्मा नहीं बनेंगे तो उनके शरीर जल, उनके खलास हो जाएंगे। आगे है 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24 है। अच्छेद्योयम धार्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। श्लोक दोबारा। अच्छेद्योयम धार्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। अर्थात यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी भी
कभी नहीं जलता भीगता है और निसंदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। श्लोक में और भी आत्मा के बारे में बताया, जैसे अभी अभी का श्लोक देखा हमने, शस्त्र नहीं काटते, तो आत्मा अकाट्य है क्योंकि एक छोटा ज्योति बिंदु है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म। और 5 तत्वों में से जो अग्नि जल जैसी चीजें हैं वो उससे ना जला सकती है ना भिगो सकती है, हवा भी उससे नहीं सुखाती। इसके बारे में अभी अभी हमने पॉइंट समझा कि महाविनाश के समय जो मूल रूप में आत्मा बने हुए हैं, इतनी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा जिनकी है, तो उनके शरीर सुरक्षित हो जाएंगे, महाविनाश में भी उन पर कोई असर नहीं होगा। और साथ में जो मूल रूप में आत्मा है वो भी, उसके ऊपर 5 तत्वों का कोई असर नहीं होता और वो अविनाशी भी है। और जैसे यहाँ उल्लेख आया है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति, अर्थात आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो ऐसी जैसे हवा दिखने में नहीं आती, इसी तरह आत्मा भी, जो इसके पहले जो हमने VCD पॉइंट समझा था पिछले हफ्ते के श्लोक में, VCD 2468 में, आत्मा को योगाभ्यास से महसूस किया जा सकता है लेकिन वो इन आंखों से दिखती नहीं। तो मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति, इसके बारे में आगे पॉइंट समझते हैं। बाकी इसमें भी आत्मा के बारे में बताया कि 5 तत्वों का आत्मा पर कोई असर नहीं होता, और जो ऐसी आत्मिक स्थिति की पूरी पराकाष्ठा धारण करते हैं, तो ऐसे आत्मा बने हुओं पर महाविनाश काल में भी 5 तत्वों का असर नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेंगे। आगे है VCD नंबर 1173, VCD नंबर 1173, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, आत्मा अदर्शनीय है। जो गीता में कहा गया है, अणुअणियान समनुस्मृति है, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, और आत्माओं का बाप भी अनुरूप है। इतना अनुरूप है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है। अब कोई कहे जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ता तो हम माने क्यों? अरे कोई डॉक्टर को जाकर के कहे तुम कहते हो कि हमारे अंदर मलेरिया के कीटाणु है शरीर में, हमें मलेरिया बुखार आ गया है क्योंकि मलेरिया के कीटाणु शरीर में भर गए। हम नहीं मानते, कहाँ है कीटाणु? तो क्या आंखों से देखने की चीज है? नहीं है, आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ते। वो भी क्या करेगा डॉक्टर? यंत्र है, वो एक बूंद खून में वो यंत्र लगा करके दिखाएगा, देखो ये कीटाणु। बिना यंत्र के देखने में आ जाएंगे? नहीं। तो जो स्थूल कीटाणु है वो भी देखने में नहीं आ सकते, तो जो आत्मा है वो तो उन कीटाणुओं से भी अति सूक्ष्म है। मानना पड़ेगा कि आत्मा है तो जरूर। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हो गई। अभी आगे आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 20वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 है। त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार
ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करके सतयुग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ 21 जन्मों के लिए किस तरह से देवताएं सुख शांति को प्राप्त करते हैं, और इसी आधार से जो अभी पॉइंट में भी हमने समझा, कोई ऐसी आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। तो ये जो देवताओं के दिव्य भोगों को भोगने वाले हैं, उनके लिए बताया कि एक तो वो ऐसे विद्याओं की जानकार है, सोमरस पीते हैं और यज्ञ सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके स्वर्ग में श्रेष्ठ गति को पाते हैं। इस तरह से रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी पूरा हुआ। श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 22वें श्लोक से 24वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 से 24 तक, और 9वें अध्याय का 20वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।